अनिरुद्ध क्या करने आया है ये मुझे पता है। डैन, अनिरुद्ध, ये लो लॉ फर्म के पेपर्स। आज से 2000 स्क्वायर फीट का शानदार ऑफिस अनिरुद्ध के नाम, वो भी लंदन में। अनिरुद्ध, तुझे बताया नहीं अनिरुद्ध ने अचानक यहाँ आने का कारण? मैं तो जानती हूँ, अभी सबको पता चल जाएगा कि वो किस लिए आया है। अनिरुद्ध, तुम्हारे मन में अगर हमारे लिए जरा भी मान सम्मान है तो अभी के अभी इन कागजों को फाड़ के फेंक दो या जला दो। याद रखो अनिरुद्ध, तुम रॉय चौधरी खानदान के हो, तुम्हें आदेश देने हैं, मानने नहीं। बहुत हो गया दादा, बहुत हो गया। अनिरुद्ध का भविष्य लंदन में ही है। भविष्य, घर बार, जमीन जायदाद सब यहाँ पे है। अनिरुद्ध, तुम्हें जमींदार ही बनना है। नहीं, अनिरुद्ध लंदन में ही बैरिस्ट्री करेगा। अनिरुद्ध, तुम जमींदार ही बनोगे। दादा, मैंने कह दिया कि लंदन में ही बैरिस्ट्री करेगा। जमींदार ही बनना है। मैंने कह दिया ना दादा। बस कीजिए आप दोनों लड़ना। आप दोनों का अधिकार है मुझ पे, पर क्या मेरा खुद पे कोई अधिकार नहीं? क्या मैं खुद के लिए निर्णय नहीं ले सकता कि मैं क्या करना चाहता हूं? काका, मैं यहां जमींदारी और जायदाद संभालने नहीं आया हूं। और बाबा, मैं लंदन में बैरिस्ट्री भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। तो तुम यहाँ आए क्यों हो? आया नहीं अभी तक पत्र का जवाब। कितना अच्छा होता ना माँ, जो डाकिया काका को पंख होते तो तुरंत संदेश इधर से उधर पहुँचा देते। क्यों, तेरा कौन सा संदेश आना है? वो दुर्गा माँ को पत्र भेजा था ना। दुर्गा माँ? दुर्गा माँ को क्यों? आपको उनकी बहुत याद आती है ना, तो मैंने लिखा कि वो आपसे मिलने आ जाए या आपको बुला ले अपने पास। चुप। अब ऐसे ही कह दिया होगा बौदी। देख, ये दुर्गा माँ की मूर्ति है। जब भी ससुराल में मेरी जरूरत पड़े तो इनसे कह देना। इनसे क्यों? क्योंकि वो भगवान है। भगवान क्या करते हैं माँ? हमारा ध्यान रखते हैं। जब भी हम लोग सोते हैं ये जागते हैं, जब भी हम दुखी रहते हैं ये हमें हंसाते हैं, और जब भी हम गिर जाते हैं ये हमें उठाते हैं। ऐसा तो तू भी करती है। तू भी भगवान है? एक काम कर माँ, तू ये देवी माँ संपूर्णा दीदी को दे दे, क्योंकि मेरे पास तो मेरी माँ होगी। मामी, मैं भी कहती हूँ कि आप संपूर्णा दीदी के साथ ससुराल चली जाओ। माँ क्यों जाएगी ससुराल मेरे साथ? संपूर्णा को पता है कि उसके बाबा को कौन संभालेगा, पर तेरे बाबा तो है नहीं जो तू समझेगी। मैं सब समझती हूँ। बस ये समझ में नहीं आ रहा कि जानू कैसे मेरा पत्र मिला कि नहीं मेरे होने वाले पति को। मामी भी तो नहीं निकलने दे रही है घर से, करूँ क्या? बाबा, वो लंदन में एक दिन। अरे मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। अरे कोई बचाओ ना मुझे, कोई बचाओ। सोमनाथ, सोम छोड़ो इसे। सोमनाथ, चुप रहो। ऐसी क्या गलती कर दी
जो इंसान और जानवर का भेद भूल गए हो तुम। आइए काका, आइए। जिस मटके में हमने ऊंची जात वालों के लिए पानी भरा था, इसने उससे पानी पिया है। नहीं पीता तो प्यासा मर जाता मैं। अरे मर जाता तो मर जाता ना, मर जाता, मर जाता, मर जाता। सोमनाथ खड़े रहो, यही खड़े रहो। चुप। चल बाहर, चल बाहर निकलो, दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। अनिरुद्ध, सोम, पार्टी में अंदर चलो। ऊंची जात वाले का पानी पीने का दंड मिलेगा उसे। पानी पीने के लिए दंड बाबा? हाँ, पानी पीने के लिए? गांव निकालेगा दंड। और हमारा जो धर्म भ्रष्ट हो गया यहाँ, उसका क्या? पवित्र न करानी होगी ये जगह। बिहारी, गंगा जल छिड़कवाओ, होम हवन करवाओ यहाँ पर। और हाँ, उसका छुआ हुआ सारा पानी फेंकवा दो। काका, उसने बस 2 घूंट पानी पी लिए, इसलिए पूरा पानी फेंकवा रहे हैं आप। उसका छुआ हुआ पानी कौन बड़ी जाति का पिएगा? काका, बड़ी जात कौन है यहाँ? हम है बड़ी जात, ब्राह्मण। तो मुंशी काका, आप कौन सी जाति के हैं? मैं भी ब्राह्मण ही हूँ छोटे मालिक। तो आप हमारे बराबर हुए ना? दिमाग सड़ गया है तुम्हारा बैरिस्ट्री करके। ये मुंशी हमारी बराबरी का कैसे होगा? है ब्राह्मण और हम ऊंचे कुल के हैं। आप कौन सी जाति से हैं? वैश्य। बिहारी, तुम हमारी सारी चीजें छू लेते हो, तो तुम्हारे परछाई पड़ने से इस घर को पवित्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्या तुम भी ब्राह्मण हो? जीते जी नरक काहे भेज रहे हैं अनिरुद्ध बाबू? हम अगली जाति से नहीं हैं। अरे हम तो आपके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है मालिक। इतनी जातियां, इतने कुल, समस्या नहीं होती याद रखने में। किसका पानी पी सकते हैं, किसका छुआ नहीं खा सकते, भूल नहीं होती याद रखने में आप लोगों को। इतने कुल, इतने वर्ण, इतनी जाति में बांट दिया है सबको कि सामने बस जाति दिखती है, इंसान नहीं। और उसका फायदा ये बाहर वाले फिरंगी उठाते हैं, जिनका मंत्री ही है। फूंक डालो और राज करो। What is he saying? Let's go. No. He does not mean that. माफी मांगो अफसर से। अनिरुद्ध! सदियों से चल रही है ये जाति व्यवस्था। जो गलती सदियों से चली आ रही है, जरूरी है कि जारी रखे काका? जरूरी है जरूरी। इस तरह कोई सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदल सकता, कोई नहीं। ना हम ना तुम। बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं ना काका, क्योंकि इसी बदलाव के लिए आया हूं मैं। इसी बदलाव के लिए। गहने रखना भूल गई तू? भूली नहीं, तेरे बाबा कल जा रहे हैं सोनार के पास, तेरे और बोंदिता के लिए गहने लाने।
रात जो पार्टी में हुआ उससे सब बहुत नाराज हैं। तो नाराज करते क्यों हो? ऐसे सुबह सुबह सबसे मुंह छिपाए क्लब तो नहीं जाना पड़ता। दिल का हाल तो सुना दिया, अब दिल में जो है वो करना चाहता हूँ। तो करो, रोका किसने है? तुम जानना चाहती थी ना कि मैं अपने देश वापस क्यों लौटा। जानती तो हूँ, पर अच्छा लगेगा जब तुम कहोगे मैं तुम्हारे लिए आया हूँ मिनी। सोच बदलने मिनी। आज पूरा हिंदुस्तान संग्राम पर है। सब ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, पर क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं कि हम हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, इन्हें जड़ से उखाड़ फेंके? बस इसी बदलाव के लिए आया हूं मैं, इसी बदलाव के लिए। बॉन्दिता, देखना, ये हार अच्छा लग रहा है ना मुझ पे। क्या देख रही है तू बाहर? देखना इधर। डाक खाना। कुछ नहीं, ये हाल बहुत अच्छा है ना? इसमें जड़ी नथ कितने प्यारे हैं। चल डाक खाने में जाकर पूछते हैं कि ये नथ आते कहाँ से हैं। डाक खाना छोड़, ये हार पसंद है तुझे? हाँ नहीं, मुझे चेक पसंद है। अरे मैं इस हार की बात कर रही हूँ। पसंद है तुझे? तू रख ले। क्या हार? क्या? हाँ, हार गई मैं। इन दोनों का प्यार देख के हार गई। सवाल हार जीत का नहीं, पर कोशिश भी ना करना, उससे विवाह करना जिसे तुमने कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं। गलत नहीं होगा मिनी? तुम्हारे सामने इतनी सुंदर लड़की हो और तुम किसी और के बारे में सोचते रहो, गलत नहीं। अपने दिल की बात कहो ना ओनी। दिल की ही तो कह रहा हूँ मिनी। दिल दुखता है अपने देश में ये सब देखकर। ओफो, तुम तो ऐसी बातें करो जैसे पहली बार देखा सुना हो। तुम्हारा जन्म लंदन में हुआ था? नहीं, यही हुआ था, पर तब मैं छोटा था मिनी। 10 साल की उम्र में मैं लंदन चला गया और वहां जाकर समझ आया कि एक और दुनिया है जहां जात पात, लड़का लड़की में भेद नहीं किया जाता। सब एक बराबर हैं, एक समान हैं। अब तो डर लगता है कि संपूर्णा से भी पूछा होगा उसकी मर्जी है विवाह के लिए या नहीं। हंस क्या रही हो? चुटकुला सुनाया मैंने। चुटकुला नहीं था, मर्जी। यहाँ प्रश्न चाहे जो भी हो, लड़कियों का जवाब सिर्फ एक होता है, हाँ। तो तुम तैयार हो जाओगी विवाह करने के लिए किसी भी ऐसे वैसे लड़के से जिसे तुम्हारे लिए तुमने नहीं, तुम्हारे बाबा ने पसंद किया हो? हाँ, कर लेती। मेरी और उनकी पसंद अलग है क्या? ये हार बहुत भारी है। मैंने पहना तो मेरी गर्दन ही झुक जाएगी। चलो, किसी कारण तो झुकेगी कुलनाशिनी की गर्दन। और संपूर्णा, उसे भारी गहने की आदत नहीं है ना, हार निकाले। उसके लिए हल्के गहने दिखाइए। दीदी, क्या है? तू मामी को ढक कर रख लेगी ना? मुझे डाक खाने जाना है। डांट खाने? डांट खाने नहीं, डाक खाने। आज्ञा लिए बिना डाक खाने जाएगी तो डांट नहीं खाएगी? वैसे क्यों जाना है तुझे डाक खाने? मेरे पत्र का जवाब आने वाला है। कौन से पत्र? पहले जवाब तो आने दो, तभी तो बताऊंगी। डांट नहीं खा सकती तो मेरे लिए। वैसे भी कुछ ही दिन बचे हैं मामी की डांट खाने को। ठीक है, तू जा, मैं संभाल लूंगी, पर जल्दी आना, ठीक है? विवाह है हमारा, ऐसे खुले में घूमना सही नहीं होगा। ठीक है, जा। दूसरा कुछ दिखाइए ना। अच्छा वाला कान का दिखाना। हाँ बोलो। मेरे होने वाले पति को दे दिया मेरा पत्र। भूल गए क्या मुझे? रुकिए, ये पत्र मेरी सास से भी ज्यादा जरूरी है। ये पत्र पहुंचाना, ऐसा समझो कि ये पत्र नहीं, मेरी विवाह की डोली है। अच्छा,
वो पत्र? हाँ। अरे बिटिया, वो पत्र तो मैंने पहुंचा दिया था। अच्छा, तो दीजिए मेरे पत्र का जवाब वाला पत्र। उसका जवाब मेरे पास कहाँ से होगा? मेरा काम होता है उस पत्र को दूसरे डाकघर पहुंचाने का, और उसको आगे पहुंचाने का काम वहाँ के डाकिये का होता है ना। वहाँ का डाकिया? मैं तो उन्हें जानती ही नहीं, तो फिर मेरे पत्र का जवाब कैसे मिलेगा मुझे? अनिरुद्ध बाबू, आपके लिए इंग्लैंड से चिट्ठी आई है। चिट्ठियाँ? ये नहीं। मिनी, मिनी, मिनी क्या कर रही हो? लाओ ना चिट्ठियाँ। मिनी वो पत्र मेरे लिए है ना। और मैं तुम्हारी नहीं। मैं भी तो देखूं कौन ये झोली पर चिट्ठियाँ तुम्हें भेज रहा है। क्या मजाक है ये? मिनी लाओ ना। कौन है ये? एलिजाबेथ, मैरी, मिनी, क्रिस्टीना। इतनी सारी लड़कियां। और ये सही रहेगा। बोनिता कहाँ है? यही कहीं होगी माँ। यहीं कहीं होती तो दिखाई नहीं देती। आप यही रुको, मैं देख के आती हूँ वो कहाँ गई। तू रुक, मैं देखूंगी कि ये बोनिता की बच्ची क्या खिचड़ी पका रही है। मेरा विवाह कैसे होगा अगर जवाब न मिला तो? अरे बिटिया, तुमने पत्र में ऐसा क्या पूछा कि जवाब ना मिला तो तुम्हारा विवाह ना होगा? विवाह करने की 2 शर्तें रखी है मेरे होने वाले पति के आगे। अच्छा, अब जान लूंगी कि मेरी शर्तें मानी है उन्होंने, तभी मैं विवाह करूंगी ना उनसे। लड़की होके तुम विवाह करने की शर्तें रखती हो? रखनी ही पड़ी। विवाह छोड़ सकती हूँ पर मां नहीं। डाकिया काका, आप मुझे अपने साइकिल पर मेरे होने वाले पति के घर छोड़ दीजिए। बड़ी मुश्किल से मामी को समझदार कहकर बेवकूफ बनाया है। अरे अरे मिनी दिखाओ ना। दिखाओ। ये पकड़ो, ये पकड़ो। ये किसकी चिट्ठी है ये तो बता दो। दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की की चिट्ठी है ये। दिखाओ। अरे मिनी, मेरे होने वाले पति। जवाब ये बेवकूफ मामी देगी। साहस कैसे हुआ तेरा अपने ससुराल में पत्र भेजने का? और भेजा तो भेजा, लिखा कैसे? लिखना पढ़ना तो तुझे आता है नहीं। सुन ले बोनिता, अगर रिश्ता टूटा तो साथ टूटेगी तेरी टांग। एक रीत के लिए लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल चली आई। हंडिया से रसगुल्ले खाए, पेड़ों पे मिली रसगुल्ला खाने को चाहिए। एक पत्र में विवाह की 2 शर्तें लिखी, पहली तय कर लिया ये, माँ बिना डोली न चढ़ूंगी। माँ बड़ी या रीत? ये रीत बनाई किसने? आप जानते हैं उसे? साथ देगा वो अगर हो हौसला मेरा। मेरी माँ का कोई नहीं मेरे अलावा। 6 महीने पहले मेरे पापा हमें छोड़कर आसमान में रहने चले गए। अपनी माँ को अकेले छोड़कर ससुराल नहीं आ सकती मैं। तो आप मानेंगे मेरी दोनों शर्तें? तो ही करूंगी मैं विवाह आपसे।